श्री कृष्ण भगवान की जय, गीता मैया की जय। मेरा नाम कृष्ण है, मैं 8 क्लास में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको गीता जी के 15वें अध्याय का 14वां श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहिमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। इसका अर्थ है, मैं ही सभी प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्निरूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। अब मैं आपको भगवद गीता के 18वें अध्याय का 78वां श्लोक सुनाएंगे। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयाभूति ब्रुवन्ति मते मम। अर्थात जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय भूति और अचंभती है, ऐसा मेरा मत है। धन्यवाद। कृष्ण की जय, भगवद गीता की जय। मेरा नाम नितिन है और मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ भगवद गीता के 2 अध्याय का 65वां श्लोक। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरश्योपजायते प्रसन्न चेतो सुहासो बुद्धि पर्वतिष्ठति। इस श्लोक का अर्थ है, अंत कारण की प्रशंसा होने पर संपूर्ण दुखों का आभास हो जाता है और उस प्रसन्न चित्तकर्मोगी की बुद्धि शीघ्र सभी ओर से हटकर अंतर्यामी परमेश्वर में भली भांति स्थिर हो जाती है। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ भगवद गीता के 18वें अध्याय का 78 श्लोक। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ब्रुवन्ति मते मम। इस श्लोक का अर्थात है, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहाँ पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। कृष्ण भगवान जी की जय, गीता मैया की जय। आज मैं आपको गीता जी के श्लोक 2 अध्याय का 23वां श्लोक सुनाऊंगी। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनं क्लेदान्ति आपो न शोषयति मारुतः। इसका अर्थ है, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकता, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। 2 अध्याय का 47वां श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु धूमा ते संगोऽस्तु अकर्मणि। इसका अर्थ है, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म के फल का हेतु मत हो तथा तेरे कर्म न करने में आसक्त न हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण जी की जय। मेरा नाम यश देवी है, मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मैं आज 2 अध्याय का 23वां श्लोक सुनाने जा रही हूँ। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनं क्लेदन्ति आपो न शोषयति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु सुखा नहीं सकती। 2 अध्याय का 47वां श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुः मा ते संगोऽस्तु अकर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरा कर्म करने में आसक्ति ना हो। गीता मैया की जय। मैं आज आपको 2 अध्याय का 23वां श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदन्ति आपो न शोषयति मारुतः।
अर्थात इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, इसे आग नहीं जला सकती, इसे जल नहीं गला सकता और इसे वायु नहीं सुखा सकता। धन्यवाद। जय गीता मैया की जय। मेरा नाम कविता है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी को दूसरे अध्याय का 65वां श्लोक सुनाने जा रही हूँ। प्रसादे शब्द दुखाना हानि रस्यो पजायते छंद चेत हाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठे। अर्थात अंतकरण की प्रसन्नता होने पर इनके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की वृत्ति शीघ्र ही सबोध से हटकर एक भलीभांति में ही स्थित हो जाती है। दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। कर्माण्यवादी कास्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माँ भूमाते शंगो अस्तु आक्रमणी। कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्म के फल का हेतु मत हो तथा तेरा कर्म करने में भी आसक्त ना हो। जय भगवत गीता की जय। मेरा नाम अनिल है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मैं भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कश्चन मा कर्म फल हेतु भूमाते संगो अस्तु अक्रमणि। इसका अर्थ है तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। मैं 18वें अध्याय का 78वां श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरा तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति गति मति मम। इसका अर्थ है जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है वहीं पर विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। धन्यवाद। श्रीमद् भागवत गीता की जय। श्री कृष्ण जी की जय। मेरा नाम राम प्रताप है, मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मैं आज आपको दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। नैनाचिदंत्री शस्त्राणि नैनादति पावकः न चैना कलेदन्ति आपो न सती मारुतः। अर्थात इस आत्मा को ना ही शस्त्र काट सकते, ना ही अग्नि जला सकती, ना ही जल गला सकता, ना ही वायु सुखा सकती। दूसरे अध्याय का वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूमाते संगे अस्तु अकर्मणि। इसका अर्थ है तू कर्म तेरा कर्म करने में ही है, उसके फल में कभी नहीं, इसलिए तू कर्म के फल का हेतु मत हो तथा तेरी ना करने में ही आसक्ति ना हो। गीता मैया की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। मेरा नाम अनुष्का हिरवार है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मैं आप सभी को दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक सुनाने जा रही हूँ। नैनं छिदन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं कलेदन्ति आपो न शोषयति मारुतः। इसका इस आत्मा को सांस नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। धन्यवाद। अध्याय का 78वां श्लोक। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मति मम। इसका अर्थ
जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति अचल नीति है। ऐसा मेरा मत है। धन्यवाद। जय गीता मैया की जय। मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मैं आप सभी को भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक सुनाने जा रही हूँ। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकं न चैकलन्ति अंगूलं शोचयति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। यत्र योगेश्वरो विष्णु यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र विजयभूति योगानीति मतेहिमम्। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति है। ऐसा मेरा मत है। भगवान श्री कृष्ण की जय। गीता मैया की जय। मेरा नाम सलोनिया और मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मैं आपको 15वें अध्याय का 14वां श्लोक सुनाई जा रही हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिमादेवाश्रिता प्राणपाशमायुक्ता जाम्यन्तं चतुर्विधम्। अर्थात मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण हूँ और कपाल से संयुक्त व खाना अग्नि में होकर चारों ओर के अग्नि को बचाता हूँ। दूसरे अध्याय का 65वां श्लोक सुनाने जा रही हूँ। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिर्यस्य प्रजायते प्रसन्ने चेतसोहासु बुद्धिः प्रतिष्ठिते। अर्थात अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले परमेश्वर की बुद्धि शीघ्र ही सर्वों से हटकर बस एक परमात्मा में ही भले भांति स्थित हो जाती है। गीता की जय। श्री कृष्ण जी की जय। और मैं दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक सुनाने जा रही हूँ। मेरा नाम है स्मिता और मैं कक्षा 8 की छात्री हूँ। मैं दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक सुनाने जा रही हूँ। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं कलयन्ति अपो न शोषयति मारुतः। इसका अर्थ है, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती और इसको जल नहीं सुखा सकता, गला सकता, वायु नहीं सुखा सकती। दूसरे अध्याय का 78वां श्लोक। श्री योगेश्वर यत्र योगेश्वर श्री कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति गति मम। इसका अर्थ है योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति गति है। ऐसा मेरा मत है। धन्यवाद। राधे कृष्ण। गीता जी की जय हो। कृष्ण भगवान की जय हो। मेरा नाम कंचन शर्मा है। मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। आज मैं गीता जी के श्लोक सुनाने जा रही हूँ। दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैने कल्यादान्ति आपो न शोषयति मारुतः। इसका अर्थात है, इस आत्मा को सांस नहीं काट सकती, इसको आग नहीं जला सकती और जल नहीं गला सकती और वायु नहीं सुखा सकती। का 78वां श्लोक सुनाने जा रही हूँ। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र विजयी भूति ध्रुवा
तत्र विजयी भूति ध्रुवा नीति मति मम। इसका अर्थात है श्री योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहाँ श्री विभूति नीति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। धन्यवाद।